हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपिक विजन पर। दोस्तों आज मैं आपको एच.डी. यादव का वर्क एंड टाइम चैप्टर कराने जा रहा हूं। और मैं मानता हूं कि अगर आपको शुरू से मैथ सीखनी है तो आपको एच.डी. यादव का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी हाई फाई मैथ हैं, उसके बाद जितनी भी हाई फाई मैथ की बुक हैं वो थोड़ा ऊपर रहती हैं। बिगिनर्स के लिए तो एच.डी. यादव बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें टाइप वाइज दिया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप एच.डी. यादव को एक बार ज़रूर लगाइए। जितने भी बच्चे हैं, अगर उनकी मैथ कमज़ोर है तो आप एच.डी. यादव को ज़रूर लगाएं। ठीक है, उसमें टाइप वाइज दिया है। और आज हम करते हैं अपना कार्य समय। एक एक टाइप को, एक एक टॉपिक को मैं उस तरीके से कराऊंगा जैसे तुम्हारी समझ में आए। आपको क्या अप्रोच लगाना है एग्ज़ाम में, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी टाइप होते हैं उन टाइपों में स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराता हूँ और उसके बाद आप अपनी उसको लगा लेना एक्सरसाइज को। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं। देखिए, वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। काम होता है यानी कि समय गुणा क्षमता, यानी कि एक काम क्या हो सकता है, समय गुणा क्षमता। ठीक है, यानी कि किसी समय में किसी क्षमता से किया गया कार्य ही कार्य कहलाता है। किसी समय में किसी क्षमता से किया हुआ कुछ भी वो कार्य कहलाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क होता है कि यदि हम किसी की समय यानी कि 2 दिन हो और वो 5 की क्षमता से कार्य करे तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 10। यानी कि 2 दिन में उसने 5 की क्षमता से कार्य किया, कितना, 10। ठीक है, यही इसका आधार है। पूरे चैप्टर का आधार यही है। जितने भी टाइप बनते हैं उनका शॉर्ट तरीके से मैं कराऊंगा। यहाँ पे कहीं भी चले जाओ आप, वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ। ठीक है, अच्छा अब आता है टाइप नंबर 1। उससे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 30 तक पहाड़े। ठीक है, 25 तक तो कर ही लो, 50 तक वर्ग, और 20 के समथिंग आपको घने याद होनी चाहिए। उसमें 21 का भी हो और 25 का भी हो। ठीक है, और सभी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, परसेंटेज याद होनी चाहिए। ठीक है, उसी से आपकी स्पीड आती है। और कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि वो सवाल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो तुम क्वेश्चनों को बनाइए पहले। ठीक है, यहाँ पे सीखने के बाद कुछ क्वेश्चनों को बनाओ जिससे आपकी समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, देरी ना करते हुए। अब देखिए, टाइप नंबर 1 है, साधारण प्रश्न है। मैं क्वेश्चन बोलूँगा अभी, आप अपनी बुक से देखना। ठीक है, राम किसी काम को 8 घंटे में करता है। राम किसी काम को 8 घंटे में करता है और श्याम करता है उसे 12। काम सेम है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में काम पूरा होगा। अब हम यहाँ से लेंगे कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन लेंगे इनका। ठीक है, तो ये बन गया 24। 12 दूनी 24, 8 तिया 24, यानी टोटल इनकी क्षमता कितनी निकल आई, 5। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना है हमारा, 24। देखिए, ये टोटल वर्क निकलता है और ये हमारी क्षमता है, एफिशिएंसी, और ये हमारा टाइम है। टाइम को हम, अगर हमें टाइम दिया है तो हम टाइम को ही आधार मान के एक कॉमन मल्टीपल यानी कि एक एलसीएम लेंगे उसका। ठीक है, ये आ रहा है 24। टोटल वर्क कितना हो गया, 24, और ये 3 8 या 24, 30 की 3 क्षमता हो गई, 12 दूनी 24 की 2 क्षमता हो गई। इसको 12 दिन लग रहे हैं, इसको 8 दिन। टोटल कितनी क्षमता है, 5, यानी 24 वर्क है, 5 की क्षमता से कर रहे हैं दोनों मिलके। 4 से ही 4/5 आंसर। ठीक है, रीता गीता सीता तीनों करती हैं 10 12 और 15। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। रीता गीता और सीता, रीता गीता और सीता ये 10 दिन में करती है, ये 12 में और ये 15 में। एलसीएम इसका हो जाएगा 60, 6 5, टोटल हो गया 15। एबीसी की क्षमता कितनी आ गई, 15। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 15 चौक 60, 4 दिन आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है A+B। ये इसी में नेक्स्ट वर्जन आ गया। A+B एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं, यानी तीसरा सवाल है A+B। ठीक है, ये करते हैं 20 दिन में
और बी प्लस सी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, बी प्लस सी किसी कार्य को कर देते हैं 12 दिन में, और जबकि सी प्लस ए एक साथ काम 15 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ए ये कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो तीनों ने एक साथ काम करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यानी कि इसका पहले एलसीएम लो, 60 आ रहा है, 20 या 60, 60 और 15 चौक 60, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका 12, ठीक है। अब ये यहाँ पे 2 बार, हर एक 2 बार आ गया, यानी कि बी 2 बार, सी 2 बार, ए 2 कॉमन ले लो, 2a प्लस बी प्लस सी। अब जल्दी जल्दी में हम 2abc भी ले सकते हैं यहाँ पे, इसकी ये क्षमता है, यानी कि abc की वैल्यू कितनी आ गई? 6, यानी abc कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? टोटल मिलके 6 दिन में। अब यहाँ से हम प्रत्येक का निकाल सकते हैं। देखिए कि भाई abc की 6, तो ab की कितनी है? 3, तो c की कितनी आएगी? यहाँ से घटा दो, तो c बराबर 3। अच्छा c बराबर 3 है तो b बराबर कितना होगा? यहाँ से b बराबर होगा 2। समझ ना, जैसे 3 यहाँ से घटा दिया मैंने इस क्षमता में से, तो तभी तो 2 बची। और c प्लस a है 4, तो ये 2 किसकी है? b की। अब हमें किसकी चाहिए? a की चाहिए, ठीक है। यहाँ से 5 तो a की 1 है, ठीक है। यहाँ से 5 है, 6 में से 5 घटा दिया मैंने, 6 में से 5 घटा दिया तो a बच गया। a अब ये टोटल वर्क 60 है, इसने तो केवल यही पूछा है कितने दिन में, तो आंसर तो इसका 10 है कि तीनों मिलकर 6 के हिसाब से, तीनों मिलकर 6 के हिसाब से 10 दिन में कार्य कर देंगे। यदि ए करता तो 60/1 बराबर 60 दिन लगते, बी करता तो 60/3 बराबर 20 दिन लगते, और ये बी कर दिया, सी ने किया, ठीक है। और बी करता तो 60/2 बराबर 30 दिन लगते। ये इसका अलग अलग हो जाता, ठीक है। कुछ भी पूछ ले आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो तुम स्वयं करना, सेम सवाल है। अब टाइप नंबर 2 देखो, टाइप नंबर 2 में मजदूरी पर आधारित प्रश्न। जितनी भी पैसे हम मिलते हैं, मजदूरी मिलती है ना, तो उसको या तो टोटल टाइम पर बांटते हैं हम। अगर आपने टोटल टाइम निकाल लिया सबका अलग अलग, तो उस पर बांट दो, ठीक है, उस पर मजदूरी दे दो। और नहीं तो क्षमता पर मजदूरी बांटते हैं, क्षमता पर ही मजदूरी बांट देते हैं हम, ठीक है। उनकी क्षमता निकाल लो, उसका एक रेशियो करके टोटल आंसर, ठीक है। जैसे देखते हैं, राम, श्याम और मोहन 20, 25 और 30 दिन में कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। देखिए, राम, श्याम और मोहन, जल्दी जल्दी, ये बहुत तेज होता है वहाँ पे, ठीक है। 20, 25, 30, 20, 25 और 30, ये एलसीएम इनका हो जाएगा 50 और ये 300, ठीक है। हाँ, तो ये 10, 12 और ये हो गया 15, ठीक है। तो टोटल इनकी क्षमता हो जाएगी 37। अब ये अलग अलग क्षमता है इनकी, ठीक है। ये इनकी क्षमता निकाला, ये वर्क टाइम था, ये टोटल वर्क है, ये इनकी क्षमता। मैंने पहले ही कहा था, देखो 15 दूनी 30 सेम बन रहा है, और टोटल क्षमता 37 है। 37 की वैल्यू कितनी दी है? कितने रुपए में बांटना है? 3700 में। तो बांट दो, कितने पे गुणा बैठी है? 100 पे। अब 100 में इसकी हो जाएगी 1000 रुपये, इसके हो जाएंगे 1200 रुपये, और इसके हो जाएंगे 1500 रुपये। क्या पूछा है वो तुम बता दो उसमें, ठीक है। इसमें पूछा है मोहन का, तो मोहन का तो 1000 हो गया, लेकिन हम यहाँ पे तीनों का ही निकाल के बता देते हैं आपको। अच्छा, अभी नेक्स्ट सवाल है, देखो, ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। ए और बी किसी नाली को, ये ए है और ये बी है, ए ने 10 दिन और बी ने 15 दिन, यानी टोटल कितना दिन लग गया इनको? 30, यानी कि 3 और 2 यानी 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अच्छा, अब देखिए 5 की वैल्यू कितनी दी है उसने? 450, यानी कितने बैठे? 90 पे। अब यहाँ पूछा है आपको बी का, तो निकाल दो बी का, गुणा 90 करके, 9 दूनी 18, यानी 180 रुपये इसको मिलेंगे बी को। अब इसी में टाइप बी है इसका, टाइप 2 का बी। अब ये कह रहा है, रहीम, करीम और डेविड एक काम इस प्रकार करते हैं कि पूरे काम का 1/3 रहीम जो करता है पूरे काम का 1/2 भाग, वहीं करीम करता है पूरे काम का 1/3 भाग, और डेविड शेष काम करता है
डेबिट शेष काम करता है, तो पूरे काम की मजदूरी 1200। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, एक ऐसी संख्या लेनी है यहाँ से भी कटे, हमें ये निचले हर खत्म करने हैं, ठीक है, ये अंश खत्म नहीं करना, हर खत्म करने हैं। तो हर खत्म करने के लिए 3 दूनी 6, तो मैं यहाँ 6 रख दूँ अलग। तो ये रहीम की कितनी निकलेगी 3 अनुपात करीम की, ये रहीम हो गया, ये करीम, और ये तीसरा कौन था डेविड, ठीक है। तो करीम की 3 दूनी 2 अनुपात कितना बच गया 3 और 2 5, तो एक ही तो शेष बचा, यानी 6 की वैल्यू कितनी है 1200, यानी गुणा 200 पे बात बैठी है। अब पूछा है इसमें से करीम की मजदूरी, गुणा 200 कर दो, यानी कि ये बन गया 400 रुपये, ठीक है। सवालों को कई बार किया करो। अब ये एक सवाल मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, वही सेम सवाल है बिल्कुल, कि ए किसी काम का 1/3, बी किसी काम का 2/5 और सी शेष। चलो मैं करा देता हूँ इसे भी, ठीक है। दूसरा सवाल है इसी में, ए किसी काम का 1/3 और बी करता है 2/5 और सी करता है शेष काम को, तो पूरी, अब देखिए 5 दिया 15 यहाँ ले लो, ठीक है। तो 3 से 1 काटेंगे तो 5 अनुपात 5 से 1 काटेंगे तो 5 3 15, 3 दूनी 6 अनुपात 6 और 5 11, तो बच गया 4, तो यानी 15 की वैल्यू कितनी है 1350, 90 बार नहीं, एक 90 पे बैठी है एक वैल्यू, तो सी की पूछी है इसमें, तो सी का कर दो इसमें मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, यानी 360 रुपये आपको सी को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा कार्य कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक टाइप और है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। इसमें टाइप 2 में सी है, टाइप 2 का सी है, ठीक है। अब ये एक तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में, देखिए 5 पुरुष तथा यानी कि प्लस 4 महिलाएं, सॉरी यार 3 महिलाएं, क्या लिख रहा हूँ मैं, 5 पुरुष प्लस 3 महिलाएं 4 दिन में, कितने दिन में 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन ये बन गई आपकी। दूसरी है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं, 2 पुरुष प्लस 5 महिलाएं कितने दिन में 6 दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं 690 रुपये कमा रहे हैं। तो एक पुरुष का वेतन, यानी कि एक पुरुष का वेतन निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पुरुष यानी इससे मतलब नहीं है, तो पहले तो यही देख लो, इसके के गुणा में ये बैठा है तो यहाँ आ जाएगा ये भाई 4 कहाँ पे पहुँच जाएगा यहाँ, यानी कि इसके भाग में, यानी 4 से इसे काटो तो ये बन गया आपका 145 बार कट रहा है, ठीक है। अब 6 से इसे काट दो तो ये कटेगा आपका 115, यानी कि नई इक्वेशन क्या बनी है आपकी कि 5 पुरुष प्लस 3 महिलाएं बराबर 145, 2 पुरुष प्लस 5 महिलाएं बराबर 115, ठीक है। अब महिला को ख़त्म करिए, यहाँ से महिला को काटेंगे आप, तो समान करने के लिए यहाँ तो 5 का गुणा, यानी यहाँ 5 का और यहाँ 3 का, तो यहाँ से टोटल करो, ठीक है। तो 25 पुरुष प्लस 15 महिलाएं, ये बन रहा है 725, ठीक है। अब यहाँ से करो 6 पुरुष प्लस 15 महिलाएं बराबर 345, ठीक है। माइनस यानी घटाइए, तो यहाँ बच गया आपका 19 पुरुष बराबर, ये बन गया आपका 0.3, ठीक है। 19 से ये जा रहा है 1, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई, क्षमता आ गई पी की 20 रुपये, ठीक है। यही पूछा था एक पुरुष का वेतन। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन बनाई दो कि 5 पुरुष प्लस 3 महिलाएं 4 दिन में इतना कमा रहे हैं, और 2 पुरुष प्लस 5 महिलाएं 6 दिन में इतना कमा रहे हैं। तो यहाँ से ये गुणा में बात बैठी, तो हमेशा पक्षांतर करते हैं तो गुणा की बात भाग में जाती है, तो यहाँ से ये भाग में चलेगी, ठीक है। और यहाँ से मैंने ये काटने के बाद
ये समान कर लिया। फिर महिलाओं ख़त्म करने के लिए यहाँ से महिला तभी कटेंगी, समान हो जाएगा और यहाँ से बात ख़त्म। ठीक है, अब इसमें दूसरा सवाल है 5 आदमी और 5 मैन प्लस 4 लड़के यानी कि 4 बॉय कितने रुपए कमा रहे हैं टोटल। इसका दिन नहीं दिया, डायरेक्ट 500। ठीक है, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, जबकि 3 आदमी प्लस 2 लड़के यानी कि बॉय कितना कमा रहे हैं 280। तो कह रहा है कि एक लड़के की एक दिन की मजदूरी यहाँ से, अब हमें ये ख़त्म करना है। ठीक है, आदमी को, तो यहाँ से हम मारेंगे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ हम मारेंगे 5 का, तो ये नई चीज़ बन के आएगी 15 मैन प्लस 12 बॉयज़ बराबर 1500 और 15 मैन प्लस 10 बॉय बराबर यहाँ से इसमें करो पार्टी चल 14। ठीक है, यानी कि 2 बॉय की वैल्यू आ गई 100, तो एक की आ गई 50 रुपये। तो इस तरीके से आपका टाइप नंबर 2 फिनिश है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइप नंबर 3, यानी कुछ व्यक्ति। टाइप नंबर 3 में है कुछ दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, तो जितने दिन वो करेगा वो उसके ही। टाइप नंबर 3, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। ए 10 दिन, बी 15 दिन, यानी टोटल 30 दिन। 10 या 30, 15 दूनी 30, यानी टोटल हो गया 5। ठीक है, तो दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद, काम करने के 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता। यानी कि देखिए, अब 2 दिन काम किया उन्होंने, 5 के हिसाब से बी ने 2 दिन तो काम किया, 2 दिन के बाद उसने छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन काम करेंगे तो 5 दूनी 10 काम, 5 के हिसाब से 10 काम हो गया। यानी कि ठीक है, अब काम कितना बचा यहाँ से 20 में से 10, यानी कि इस 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 काम बचा। जब ये 2 दिन बाद काम करने के बाद ए ने जब छोड़ दिया है तो 20 शेष काम करेगा, कितनी क्षमता से 2 की क्षमता से, तो टोटल इसको लग जाएंगे 10 दिन। यानी 2 दिन तो ये थे और 10 दिन ये। अगर ओवरऑल पूछता है तो 12 दिन लग गए। केवल बी की पूछता है, जैसे इसमें बी का पूछा है कि ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया, तो ये आंसर है 10। ठीक है, कितना भी करे, जितना काम वो 2 दिन में करके गए उसको करा दो, यहाँ टोटल काम में से इसको घटा के जितना शेष काम बचता है वो कर लेगा फिर काम। ठीक है, अब ये है दूसरा सवाल। इसी में ये कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। राम, श्याम और मोहन 10, 12 और 15 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो इनका हम लेते हैं एलसीएम, तो 6, 5 और 4 और टोटल इनका हो गया 15। तो कह रहा है कि तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, 2 दिन बाद श्याम खुदाई छोड़कर चला गया। अब चाहे 2 दिन बाद गया, लेकिन 2 दिन तो उसने काम किया, 2 दिन तो इस श्याम ने काम किया ना, तो ये 2 दिन तो काम करेगा, तो 2 दिन तीनों काम करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी 30 काम 2 दिन में इन्होंने खत्म कर लिया। अब काम कितना बच गया 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 बच गया। ठीक है, यानी काम कितना शेष रह गया 30। अब कह रहा है अब शेष काम राम और मोहन, राम और मोहन 10 के हिसाब से करेंगे तो कितने दिन लगेंगे यहाँ पे उन्हें 3 दिन। अब शेष काम राम और मोहन कितने दिन में करेंगे तो 3 दिन। आंसर बहुत सरल है, ये लगता कठिन है लेकिन है सरल। टोटल टाइम यहाँ से करके एलसीएम या टोटल वर्क निकाल लो। सबसे पहला काम तुम्हारा यही है। दूसरा काम उनकी क्षमताएं निकाल लो। अब जितने दिन वो कर रहे हैं, जैसे तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया था तो 30 काम इन्होंने ख़त्म कर लिया, तो कितना काम बच गया आपका 30। इसको हटाओ, क्या लिख दिया मैंने, टोटल काम 30, तो 30 ही तो बच गया। अब 30 काम को ये
दोनों जन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों जन यहाँ से करेंगे तो 3 दिन लगेंगे आंसर। अब ए बी सी ने 10, 15, 20 दिन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों ने एक साथ काम किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ से 2 दिन बाद ए, तो तीनों ने 2 दिन तो काम किया है, और फिर तीसरे दिन बी ने भी काम किया है सी के साथ, तो लास्ट में सी करेगा, इसे अपने आप करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये सेम सवाल होगा, उसी हिसाब से होगा। टाइप नंबर 4 कराता हूँ मैं आपको, सेम होगा, उसमें कोई लट्ठा खाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब कह रहा है जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, यानी कि काम समाप्ति से पहले छोड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस बात को समझना। जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ दिन पहले छोड़ दिया गया यहाँ पर काम, टाइप नंबर 4 है, और मैं आपको टाइप कराने जा रहा हूँ। ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिनों 15 दिन बना सकते हैं। ए 10 में बना रहा है और बी बना रहा है 15 में, यानी कि टोटल वर्क निकालो, वही हमारा काम है, ये हमें करना ही करना है। 3 और ये 2, यानी टोटल है 5। यदि दोनों एक साथ काम करें और काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया कि पूरी दीवार 8 दिन, अब यहाँ इसने एक वो दे दिया 8 दिन, ठीक है, यानी टोटल काम कितने दिन चला है, 8 दिन, और काम छोड़ के कौन भाग गया है, बी, यानी कि बी ने काम छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ए ने तो 8 दिन काम किया होगा भाई, टोटल 8 दिन काम चला है, बी ने काम छोड़ दिया पता नहीं, लेकिन 8 दिन में टोटल 8 दिनों ये तो लगा रहा है, तो 8 दिन 8 दिया 24 काम तो इसने किया है ए ने। टोटल कितना बच गया इसमें, 24 में से 6 काम किसने किया है, बी ने, कितने के हिसाब से, 2 के हिसाब से, यानी कि 3 दिन लगेंगे इसको। लेकिन कितने दिन पहले, यानी 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 दिन पहले यहाँ से ये भाग गया, ठीक है भाई। टोटल कितने दिन काम किया इसने, 3 दिन, शुरू के 3 दिन किया, यानी 5 दिन पहले, 8 में से घटा दो। ये यहाँ पे एक विराम लगा हुआ है कि 8 दिन, लास्ट 8 दिन, तो 8 दिन ए ने तो काम किया है, वो तो रेगुलर लगा रहा है, भागा तो बी है, तो 8 या 24 काम तो इसने किया है, तो 6 काम इसने किया होगा, 2 के हिसाब से 3 दिन लगे होंगे इसे। अब कितने दिन पहले की बात है, तो 8 में से घटा दो, 5 दिन पहले भाग गया, यानी कि 3 दिन कार्य किया उसने। सवाल नंबर 2 है, ये कह रहा है कि एक खेत की निराई में 36, 54 और 72 दिन काम करते हैं, यानी ए, बी और सी। ये कर रहा है 36 और ये कर रहा है 72 और ये कर रहा है आपका 54, 72, 36, अरे यार क्या हो रहा है, 54 और 72, ठीक है। अब यहाँ से इसका पहले हम एलसीएम लेते हैं, 36, 54 और 72 का एलसीएम लगेगा 216, ठीक है। 36, 54 और 72 का निकलता है 216, यानी कि ये 6 और ये 4 और ये निकलता है आपका 3 बार, ठीक है। टोटल है इसका 13, ये तो हम निकाल के रख लेते हैं, लेकिन इसमें है नहीं है, ठीक है। ये सवाल सही है, थोड़ा समझना इसको कि भाई 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क के बाद हमने पहले की क्षमता निकाल ली, दूसरे की निकाल ली, तीसरे की निकाल ली। अब कह रहा है यदि, क्या कह रहा है, तीनों ने एक साथ निराई प्रारंभ की और पूरी निराई होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे लास्ट वाली दीवार नहीं दी है, जैसे उस क्वेश्चन में दिया था कि 8 दिन, तो हम अंदाजा लगा लेते कि सी ने भैया 8 दिन काम किया है या सी ने 12 दिन, जो भी दिया होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दे दिया कि पूरी निराई होने के 8 दिन पहले, यानी कि ये 8 दिन पहले तो ए ने और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। जैसे मान लो आप, कोई मान लो अगर आप 8 दिन पहले छोड़ देते हैं, अगर आपको मैं 8 दिन काम और करवा दूं तो आप लास्ट तक काम करेंगे, और इस बी पे मैं 12 दिन काम करा दूं तो ये बी भी लास्ट तक काम करेगा, यानी कि ये ए का 8 दिन काम और इसमें ऐड कर लो तो ये ए लास्ट तक लगा रहेगा, और बी का 12 दिन का काम लगा लो तो बी भी यहाँ पर लास्ट तक लगा रहेगा, ठीक है।
तो ये टोटल हो गया 216 में 96 और जोड़ने हैं अब हमको, ठीक है। टोटल हो गया 312। 312 आपको अब 13 से कार्य कराना है, ठीक है। तो ये 13 से लगभग नहीं 24 बार या 26 हो रही 24 आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था, सरल तरीके से कराया। देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि तीनों का टाइम दिया था, हमने टोटल वर्क निकाल लिया, हमने निकाल ली उसकी क्षमता। अब वो कह रहा है 8 दिन पहले ए भाग गया, तो 8 दिन पहले भागा है ना, 8 दिन पहले ए भाग गया। यहाँ पे कोई लास्ट की दीवार नहीं है कि इतने दिन तक काम चला, ठीक है। 24 दिन होता तो हम लगा देते 24, 24 दिन काम किया है, लेकिन यहाँ पे बोला उसने 8 दिन पहले भाग गया, तो 8 दिन और कार हमने इसमें ऐड कर दिया अपनी तरफ से। और 12 दिन पहले बी भाग गया, तो 12 दिन और इसमें ऐड कर दिया, यानी कि लास्ट तक ये लगे रहे होंगे। 216 में हमने इनके कार्य जोड़ दिए, 312 हो गए। 312 को हम 13 से कार्य कराएंगे, क्योंकि उनकी तीनों क्षमता 13 है। 13 से यहाँ काटने के बाद 24 आंसर आ रहा है, ठीक है। टाइप नंबर 5, सवालों को एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी भी बार देखेंगे सही से देखेंगे। बाद में कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मेरे समझ में ये नहीं आया। कार्य क्षमता में क्या है, ए में काम करने की क्षमता बी से। अब देखिए क्षमता गुणा समय था, बराबर था टाइम आपका, यानी कि सॉरी वर्क था, यानी कार्य था, ठीक है। अब ये एक दूसरे के क्या होंगे, विकर्णानुपाती यानी कि विपरीत अर्थ होंगे, ठीक है। अगर मान लो क्षमता का कोई दिया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्षमता का कोई 3:2 दिया है रेशियो, तो वहीं समय का क्या हो जाएगा, ये 2:3, यानी कि ये इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में ना कि बराबर में। बराबर में होता तो यहाँ बराबर कर लेते। अब देखिए ये कह रहा है ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। सवाल नंबर 1 है ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, ठीक है। अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। अब यहाँ ये क्षमता निकल आई, टाइम का रेशियो कितना होगा इनका 1:3। तो हमारे हिसाब से कितना ले रहा है, कम 2 कम ले रहा है, लेकिन इनके हिसाब से कितना ले रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 20 दिन, यानी गुणा 10 पे बैठी है बात, ठीक है। तो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो भैया बी करेगा गुणा 10 यहाँ मार दो 30 में, और ये करेगा ए करेगा 10 में। कोई सा पूछ ले आंसर तुरंत, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा सवाल है, कह रहा है राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है। राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, ठीक है। दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। अब दोनों मिल रहे हैं तो मिला दो दोनों को, 3 टोटल क्षमता हो गई और 15 दिन में कर रहे हैं, तो ये निकला है उसका टोटल काम। भाई टोटल क्षमता गुणा समय बराबर टोटल काम, मैंने आपको पहले बताया क्षमता गुणा समय, क्षमता गुणा समय। यहाँ भी टोटल काम देखो ये 30 निकलता है, ठीक है। 30 एकम 30, यहाँ 10 निकलता है, 10 दिया 30, यानी कि कार्य हर बार बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने 2:1 है, तो टोटल 3 है, 3 के मल्टीप्लाई 15 में, दोनों मिलके कर रहे हैं, तो ये 45 हो गया इसका टोटल काम। अब क्या कह रहा है कि बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन, अकेले राम यानी 2 वाला, यहाँ से 45 हो गया टोटल बट्टे 2, यानी कि ये कर रहा है 22 सही 1/2 दिन में। ये सवाल नंबर 2 आपका खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यानी कि तीसरा सेम सवाल है, तीसरा बता देता हूँ। इसमें ए बी किसी कार्य को 8 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं, यानी कि ये इनका टाइम है, ठीक है। और यहाँ इनकी एफिशिएंसी निकलेगी, तो मैं इसको तुरंत सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो मैं इनकी क्षमता निकालता हूँ, क्षमता इनका उल्टा हो जाएगा 8, और यहाँ सी को रखा है, सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, इसकी 1.5 गुनी क्या हो जाएगी 18, ठीक है भाई। 6 दूनी 12, 6 से 18, 6 बन रहा है 50%। तो क्या कह रहा है अब, तो कह रहा है तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो टोटल काम कितना है, देखो टोटल काम ये रहा 12 × 8 = 96,
या 12 अट्ठे 96, टोटल काम कितना है 96। यहाँ हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे वो टोटल काम ही कर रहा है। यहाँ पर बी भी कर रहा है टोटल, ये भी कर रहा है, कुल कार्य तो कर ही रहे हैं। अब यहाँ इनको ऐड कर लो, 20 और 10 30 और 8 38, ठीक है। तो यहाँ पे 38 हो गया, तो ये इसको काट पीट करेंगे तो 19 48, और यहाँ पे बच गया ये कार्य हो जाएगा आपका 2 सही 19, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको कर रहे हैं। 2 सवाल मैं आपको खुद दे रहा हूँ, सेम सवाल है। ये इसमें कार्य क्षमता 25% अधिक है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, यानी कि मोहन यहाँ रखा है। नेक्स्ट सवाल है ये सवाल नंबर 4, और सोहन 25% अधिक है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से आधा रही है, सोहन से 25% अधिक है, यानी कि 5, ये इनकी कार्य क्षमता हो, या आगे आप स्वयं करेंगे, ठीक है। क्षमता मैंने निकाल दी, आप अपना करना। अब देखिए टाइप नंबर 6, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। अब टाइप नंबर सी में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक सूत्र बनता है, फॉर्मूला MDH बट्टे W बराबर MDH बट्टे W2 बराबर MDH बट्टे W3। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर ये 1 1 1 है, ठीक है। यहाँ पर 2 2 2 है, 3 3 3, यानी रेशियो दिए होंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये बराबर हो जाएगा, वो आप देख लेंगे। ये कह रहा है टोटल काम नीचे आएगा, कार्य को नीचे। अच्छा, कार्य में होगा क्या क्या, ये भी ध्यान रखना। कार्य में क्या होगा, जैसे 1/2 काम कर लिया, 1/3 काम कर लिया, तो यहाँ शेष, जैसे मान लो 1/3 काम कर लिया, तो शेष निकालने के लिए शेष कार्य कैसे करेंगे, 1 में से 1/3 घटा देंगे, 3 एकम 3, यानी 2/3। यहाँ भी हम लगा सकते हैं 1/3 हो रहा है, 3 में से 1 काम कर रहा है, तो कितना बचा होगा यहाँ से 2/3। ये स्मार्ट अप्रोच है, ये थोड़ा पुरानी वाली बात है। तो ऐसे काम होगा, या काम होगा कि 1 काम कर लिया या दुगना काम कर लिया, ऐसे करके भी काम हो जाएगा, ये इसके उदाहरण है। या कोई लंबाई चौड़ाई में हो जाएगा, जैसे 20 मीटर लंबी तथा 20 मीटर चौड़ी तथा 30 मीटर लंबी दीवार बना ली, तो ये भी काम है। या कोई पैसा होगा, जैसे उसने कमा लिए 500 रुपये, या इन्होंने दोनों ने मिलकर कमा लिया 800 रुपये, ये भी टोटल काम है आपका। तो ये ऐसे वर्ड यहाँ पे आएंगे, ये तुम्हें ध्यान रखने हैं। तो टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को, यानी एक काम को 8 दिन में करते हैं, बराबर तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 2 से ये 6, यानी कि आंसर कितना आ रहा है 6, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 कि 15 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 15 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10 दिन में, MDH, ठीक है, एक बांध बना रहे हैं। तो वहीं पे 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितने दिन में एक यही बांध बना लेंगे। तो 10 से ये 10, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और ये 4 से 4 दूना 8, तो 5 दूनी 10 आंसर आ रहा है इसका, ठीक। तो ये इस तरीके से पहला टाइप इसमें हो जाएगा। अब इसका आ गया टाइप नंबर 6 का B, ठीक। तो ये कह रहा है कि 12 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 12 दिन में, देखिए 20 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं, ये कार्य है, बराबर 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करके उससे दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद देंगे, उससे दुगना बड़ा तालाब 2। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा इसका भाग, तो यहाँ से इसे करेंगे, 12 दूना 24 से 24 कट गया, और 7 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 10, ठीक है। तो घंटे कितने निकला है इसके 10। सवाल नंबर 2 देखिए 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में एक तालाब बना लेते हैं। तो 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे तिगुनी बड़ी सड़क, अब यहाँ 3 हो जाएगा लास्ट में, वही सरल है, देखो करा देता हूँ। 24 मजदूर 8 घंटे काम करके एक सड़क 15 दिन बना लेते हैं, एक सड़क 15 दिन बना लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 48 मजदूर हैं यहाँ पर, 48 मजदूर 6 घंटे काम करके प्रतिदिन उससे
6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन बना लेंगे? उससे 3 गुनी लंबी सड़क, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो 24 दूनी 48, 2 से ये 4 बार, ठीक है। अब ये 3 से 3 दूना 6 और 2 से ये 2 बार, यानी 15 दूना 30। आंसर आ रहा है इसका 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं। 12 आदमी 8 घंटे काम करके कितने रुपए कमा रहे हैं? 480। मैंने आपको पहले कहा रुपये आ जाए, सब काम है वो। और वहीं 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे? एक्स। तो ये एक्स यहाँ आएगा और ये सब जाएगा नीचे, ये मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स बराबर आ रहा है 18 गुणा 12 गुणा 480 बट्टे 12 गुणा 8। तो ये 12 से 12 यहाँ भी कट जाता, ये 8 छिंग 48 और 18 से ये करेंगे तो 108 आंसर, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। और सवाल नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। जैसे इसमें सवाल नंबर 4 है, 8 महिलाएं 10 घंटे काम करके 6 दिन में 100 डालियाँ बनाती हैं, तो कितनी महिलाएं, एक्स महिलाएं 8 घंटे काम करके 12 दिन में 200 डालियाँ। बस ये कर देना आप, यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा, 2 यहाँ पहुँच गया भैया, 6 दूनी 12, 8 से 8, तो आंसर है 10। ये भी कर दिया मैंने, ठीक। ऐसे होता है वहाँ पे, खट 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 कुछ भी कर लो। अब ये टाइप नंबर सी है, ये भी सरल ही है। आई होप तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। हमें सबसे पहले तो ये करना होना चाहिए कि किस तरीके से हमें करें, ठीक है। ये टाइप नंबर 6 का ये है सी। इसका पहला क्वेश्चन है कि 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में, 48 MDH वही फॉर्मूला लगे इसमें, 48 मजदूर 7 घंटे काम करके 15 दिन में क्या काम कर रहे हैं कि 300 मीटर लंबी एक नाली खोद रहे हैं। वहीं 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद देंगे? एक्स। सही है, कर दो इसको। अब यहाँ से ये 300 उठ के यहाँ पहुँच जाएगा और ये एक्स यहाँ आ जाएगा, तो काटते रहो इसको। 15 से ये 20 बार, 8 6 48, 7 5 35 और ये 6 से ये कट गया 15 बार, पन्ना 75, 75 दूनी 150। अब इसको अपने आप ही करेंगे। दूसरा सवाल में इसका पैटर्न लिख देता हूँ कि 28 श्रमिक हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर लंबी और 120 मीटर चौड़ी, 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, ये लंबी चौड़ी सब नीचे यानी कार है टोटल, बराबर बना सकते हैं सड़क। वहीं पर 35 श्रमिक हैं और 10 घंटे में प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी सड़क। एक्स की वैल्यू निकालनी है, कर देना। ये एक्स यहाँ आ जाएगा, ये सारा कुछ यहाँ आएगा, ये दोनों ऊपर पहुँच जाएंगे, गुणा भाग करेंगे तो आपका लगभग आएगा 450 आंसर। तीसरा क्वेश्चन तुम स्वयं करना, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है वो। अब क्वेश्चन नंबर 7 ठेकेदारी पर। क्वेश्चन नंबर, ये टाइप नंबर है 7। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ मैं आपको, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 7 टाइप नंबर 7 है। वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, क्या करूँ, टाइप ही इसमें बहुत है और एक एक क्वेश्चन कराना पड़ रहा है। देखिए, एक ठेकेदार ने 62 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 काम हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना है चाहिए जिससे शेष कार्य समय पर पूरा हो जाए। टोटल दिन थे 62, टोटल दिन थे 62, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा यही है। 62 में से 30 दिन उसने काम किया है, तो 32 दिन काम शेष रह गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 32 दिन काम शेष रह गया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि देखो 32, अब इसमें काम कैसे कराया है, 32 व्यक्तियों ने
कार्य किया है। ठीक है, यहाँ पर कितने व्यक्तियों ने कार्य किया है? 32 व्यक्तियों ने कार्य किया है। कितने दिन काम किया होगा? 30 दिन। कितने दिन काम किया है? 30 दिन। और काम हुआ है 1/3 बराबर काम कितना बच गया? यानी 1 - 1/3 यानी 2/3 तो कार्य बच गया। अब दिन कितने बचे थे हमारे? 32। भाई 30 दिन तो यहाँ काम हो गया और इसमें से 32 दिन हमें यहाँ बच गए गुणा। अब वो कह रहा है कि कितने और व्यक्ति लगाने, यानी व्यक्ति कितने लग रहे थे? 32 प्लस के एक्स, यानी 32 में कितने और लगाने हैं? तो 3 से 3 कट गया और ये 32 से ये 32 कट गया और ये 2 यहाँ पहुंच गया गुणा में। तो 30 दूनी 60 बराबर 32 प्लस के एक्स, तो 32 घटाएंगे तो एक्स बराबर आया 28। तो सरल सवाल था। ठीक है भाई, सबसे पहले काम है हमारा दिन को अलग करना कि 30 दिन काम तो हुआ है, कोई बात नहीं है। अब ये 32 है ना, 62 में से 30 यानी 32 दिन काम शेष यानी करना है उसको। अब 32 व्यक्तियों ने कार्य किया था, यहाँ पर 32 दो बार आ रही तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, यानी 32 ये व्यक्ति हैं, ये दिन है। तो 32 व्यक्तियों ने 30 दिन काम किया, 32 व्यक्तियों ने ये 30 दिन काम किया, 1/3 काम हो पाया। वहीं पे 2/3 काम हमारा बचा। शेष काम निकालते हैं, 1 - 1/3 कर दो। तो 32 दिन में 32 में कितने व्यक्ति और जोड़ेंगे? एक्स जोड़ दो। ठीक है, अब इसका सवाल नंबर 2 है। अब ये कह रहा है सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे काम करके 10 दिन में। अब देखिए टोटल कितने दिन थे? 30, उसमें से 10 दिन काम हुआ है तो कितने बच गया? 20 दिन हमें काम करवाना है। तो टोटल उसने कितने दिन काम किया है? देखो 400 मजदूरों ने 9 घंटे काम करके 10 दिन में 1/4 काम किया है। तो बराबर काम कितना बच गया? 3/4 काम बच गया। अब वो कह रहा है कि शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाए कि काम तो हो जाए 8 घंटे में। ठीक है, अब दिन कितने बचे थे हमारे? 20। और कितने मजदूर और लगाने? 400 प्लस के एक्स, ये कोष्टक में डाल दो। ठीक है, तो ये 4 से 4 तुम्हारी समझ में ये आ रहा होगा ना। 8 घंटे उसमें दिए, 9 घंटे उसके लिए पहले दिए थे, वो 8 घंटे में वो कराना चाह रहा है। शेष कार्य समय पर कार्य कर रहा है तो भाई 10 दिन यहाँ हुआ है तो 20 दिन यहाँ करना होगा। और ये तो सेम दिया है तो 3 यहाँ पहुँच जाएगी, ये वाली 3 यहाँ। अब देखो ना कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। 10 से ये 2 बार, 8 से ये 50 बार और 2 से ये 25 बार। 25 × 225 गुणा 3 यानी कि 675 बराबर 400 प्लस के एक्स। तो एक्स बराबर आ गया, यहाँ 400 घटाएंगे यानी कि 275 आंसर। ठीक है, तुम्हारी समझ में ये आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सवाल सही था और बस अब आया इसका टाइप नंबर बी। इसमें एक एक क्वेश्चन में 4 टाइप दिए हैं। ये टाइप नंबर 7 का बी, टाइप नंबर 7 का ये बी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 2 तरीके से क्वेश्चन को उड़ाएंगे। ठीक है, यहाँ शेष काम करके चलेंगे, शेष काम पर आधारित, शेष काम पर काम करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर बनकर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार होती, यानी कितने दिन एक्स्ट्रा लगते अगर 200 नहीं लगते। तो भैया देखो पहले था 20 दिन, 15 दिन काम हो गया यानी कि 5 दिन काम अब करेंगे। 5 दिन काम करेंगे, 40 मजदूर तो पहले से लग रहे हैं। ठीक है, 40 मजदूरों ने काम शुरू किया परंतु 40 दिन बाद, अरे ये तो नए में घुस गया यार मैं। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला, यानी कि 100 मजदूर तो चल रहे थे और 15 दिन बाद उसे पता चला काम नहीं हो पा रहा तो उसने 200 मजदूर और लगा दिए। टोटल मजदूर हो गए आपके 300, यानी कि 100 मजदूर थे प्लस 200 मजदूर उसने और लगा दिए, यानी टोटल हो गए कितने? 300 मजदूरों ने 5 दिन काम किया है। यहां से ये कैलकुलेशन निकल के आई है कि 300 मजदूरों ने 5 दिन काम किया है। भैया 5 दिन
शेष रह गए थे यहाँ पर, हम शेष पे कार्य कर रहे हैं। आप शेष पर आधारित प्रश्न बोल सकते हैं आप इसे। ठेकेदारी में शेष पर आधारित प्रश्न है ये, यानी 20 दिन काम का ठेका लिया था, 15 दिन हो गए उसको, 5 दिन काम उसका बचा है और काम नहीं हो रहा है तो 5 दिन में खत्म करना है, तो 5 दिन में उसने 300 मजदूर लगा दिए टोटल। अगर ये नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो मजदूर कितने होते, 100, तो कार्य कितने दिन में होता, तो कितने टाइम में वो कार्य होता, तो यहाँ से इसे काट लो, यानी कि उसको लगते 15 दिन टोटल, ये कार्य करने में 15 दिन लगते। अब हमें लगने कितने चाहिए, 5 दिन, यानी कि कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए, 15 - 5 = 10 दिन आंसर। ठीक है, ये तो साधारण जिंदगी है। अब आ जाओ मेंटोस जिंदगी पे। अब एक्स्ट्रा, ठीक है, ये और शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें। अब हमें ये निकाल लो कि भैया 100 मजदूर तो लगातार लग ही रहे हैं, अब हमें कितने मजदूर एक्स्ट्रा है यहाँ पर, देखो 200 मजदूरों ने एक्स्ट्रा काम निकाल लो, 200 मजदूरों ने 5 दिन काम किया होगा, वो एक्स्ट्रा ही तो है। यही काम 100 मजदूर करते तो कितने दिन लगते, ठीक है, तो ये 5 दूनी 10 दिन लगते आंसर। भाई हमने एक्स्ट्रा पे काम कर लिया, यहाँ से हमने पूरा ना निकाल के, ये ना निकाल के हमने एक्स्ट्रा ही वर्क निकाल लिया। एक्स्ट्रा 200 आए थे, उन्होंने 5 दिन काम के लिए, तो एक्स्ट्रा ही तो काम कर रहे हैं, यानी हमारा एक काम करता 2 और आ गए, यानी 2 का काम अलग निकाल के रख दिया हमने, 5 दिन का वो 100 से करा दिया, तो एक्स्ट्रा दिन निकल आए। अच्छा, अब इसमें दूसरा प्रश्न है कि एक ठेकेदार दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया, उसने 40 मजदूरों से काम शुरू करवाया और 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध को पूरा कर लिया। यदि वो 50 मजदूर न लगाया होता तो बांध कितने दिन बनकर तैयार होता, यानी टोटल दिन थे उसके पास 60, 40 दिन काम चला तो भैया 20 दिन उसके बचे। अच्छा, ये 20 दिन में कितने व्यक्तियों ने काम किया, 40 तो पहले से मजदूर काम पर चल ही रहे थे, उसने 50 मजदूर और लगा दिए, ये शेष पर है। ठीक है, यानी कि ये शेष पर है यानी कि पहले कितने लग रहे थे, 40, उसने 50 मजदूर और लगा दिए, तो टोटल हो गया आपके 90। अच्छा, अगर ये कह रहा है कि अगर इनमें ये 50 मजदूर अतिरिक्त न लगाया होता, यदि वो 50 मजदूर अतिरिक्त न लगाया होता तो बांध कितने दिन में तैयार होता, यानी 40 ही व्यक्ति काम करते तो कितने दिन में लगते, तो देखिए यहाँ से ये 2, ये 45, यानी कि टोटल टाइम आ रहा है हमारा 45। लगना कितना चाहिए हमको, 20, लग गए कितने, 45, यानी 45 में से 20 घटाएंगे तो 25 दिन बच गए हमारे आंसर। यानी कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए हमें, कितने दिन लगते, 25 दिन लगते। भाई काम तो समय पे हो गया, लेकिन 25 दिन और एक्स्ट्रा लगते अगर ये एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं आते तो। अब हम यहाँ एक्स्ट्रा पे काम करेंगे। देखिए कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा आए थे, 50, और कितने दिन काम किया उन्होंने एक्स्ट्रा ने, 20 दिन काम किया था, और हमें क्या करवाना था, 40 पे ही ये काम करवाना था, तो कितने दिन, तो 20 से 2 और 2 से 25, यानी कि टोटल हमें कितना दिन एक्स्ट्रा लगता, 40 के हिसाब से 25 आंसर। तो ये थोड़ा समझ लेना आप, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखिए पहले हम दिन में से निकाल लेते हैं कितने दिन हमें काम करना होता है, फिर हम टोटल देख लेते हैं कि 40 तो चल रही थे, 50 हो रहा है 90 व्यक्तियों ने 20 दिन काम किया है। यही काम हमें कितना कराना था, 40 व्यक्तियों से कराना था। भाई 40 तो लगातार चल ही रहे हैं, तो 40 व्यक्ति इसे कितने दिन में कर लेते, टोटल 45 दिन में। टोटल हमें कितने दिन में करना था, 20 दिन में, टोटल टाइम लग गया हमें 45, तो 45 घटाएंगे तो 25 बचेंगे। अगर ये भी नहीं करना हो तो ये कर लो कि 20 दिन में 50 व्यक्ति जो आए थे एक्स्ट्रा, उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया होगा, तो यानी कि ये काम हो गया टोटल 50 × 20, 50 × 20। यही अगर ये 40 करते, यानी कि एक्स्ट्रा काम को यही करते, तो इन्हें टोटल 25 दिन लगते, तो आंसर। अब आता है टाइप नंबर इसी का सी। देखिए टाइप नंबर है ये 7 का सी। ठीक, ये कह रहा है एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 900 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री है।
300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? देखिए, तो टोटल व्यक्ति थे हमारे 950। यहाँ भी शेष पर करेंगे हम काम। 950 व्यक्तियों ने 500 ग्राम खाद्य सामग्री, 70 दिन तो खत्म हो गए, यानी कि दिन यहाँ से निकाल लो। 200 दिन में से 70 यानी कि 130 दिन बचे। 130 दिन भोजन करते। ठीक है भाई, 950 व्यक्ति यानी सैनिक 500 ग्राम के हिसाब से 130 दिन भोजन करते। अब क्या होता है इसमें से? अब इसमें से 300 सैनिक भाग जाते हैं, तो टोटल सैनिक 300 भागे तो कितने बचे? 650 गुणा कितना भोजन करेंगे वो? 500 ग्राम प्रतिदिन। अब वो कह रहा है कि कितने दिन और चलती है, यानी कि 130 तो चलता प्लस के x। अगर ये हमने सोच लिया है कि 950 सैनिक ही 130 दिन खाते, तो टोटल तो यहाँ से निकल आएगा ना कि भाई 950 व्यक्तियों का 130 दिन का भोजन और बचा है, और 500 ग्राम के हिसाब से। लेकिन क्या होता है कि यहाँ से 300 सैनिक भाग जाते हैं, यानी 950 में से 300 गए तो ये बच गया आपका 650 सैनिक बच गए। अब 650 सैनिकों ने 500 ग्राम भोजन किया, और वो 130 दिन से कितने दिन एक्स्ट्रा मतलब चलता। ठीक है, तो यहाँ से ये कर लो, 5 से ये कट गया आपका 190 बराबर 130 प्लस के x, तो x बराबर आ रहा है 60 दिन और चलता वो भोजन। ठीक है, तो ये तुम्हारी समझ में आया होगा। अब देखो सवाल नंबर 2 करा देता हूँ इसी में। सवाल थोड़ा 2-3 बार पढ़ना, अपने आप समझ में आ जाएगा आपकी में। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री है। 10 दिन बाद कुछ सैनिक आ गए। भाई 35 दिन थे और टोटल कितना दिन आ गए, यानी कि 10 दिन बाद आ गए, यानी कि 35 दिन टोटल थे, यानी 10 दिन तो खा लिया, यानी टोटल कितने दिन बचे हमारे? शेष 25। यहाँ पे काम होगा। अब आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन चली। अब यहाँ पे दिन आपका 18 फिक्स दे दिया दूसरे उसमें क्वेश्चन में। तो आने वाले सैनिकों की संख्या क्या है? ठीक है, तो देखिए भाई 900 ग्राम था, और अगर वो 900 ग्राम 330 व्यक्ति खाए होते तो कितने दिन के लिए चलता? 25 दिन के लिए। भाई यहाँ 25 दिन तो रह जाता, लेकिन अब क्या हो गया इसमें कि कितना खा रहे हैं वो? 825 ग्राम खा रहे हैं, और टोटल 18 दिन उनको चलाना है भोजन, 18 दिन में उन्हें खत्म करना है। और कितने व्यक्ति शामिल कर लिए? 330 में कुछ सैनिक आ गए, यानी 330 में कुछ व्यक्ति और आ गए, उन्होंने 18 दिन में वो भोजन खत्म कर दिया। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 25 से ये जाएगा 33, ये 10 बार कट गया, और ये 18 पंजे 50 90, यानी कि 500 बराबर 330 प्लस के x। तो यानी कि x बराबर आ रहा है आपका 500 माइनस 330 बराबर 170 दिन। ठीक है, यानी 170 सैनिक हो गए। यहाँ पर सैनिक ही तो निकाल रहे थे हम। तो देखो अगर 900 व्यक्ति, यहाँ पे अगर 900 ग्राम 330 सैनिक 25 दिन भोजन खाते, ये हमारा टोटल था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 825 ग्राम भोजन देने लग गए, और टोटल दिन हो गया 18 दिन ही चली। 18 दिन में भोजन खत्म हो गया, क्योंकि 330 में कुछ व्यक्ति और आ गए। तो यहाँ से काट पीट करके 500 यानी 330 में 170 व्यक्ति और आ गए। आई होप तुम्हारी समझ में ये आ रहा होगा। अब ये 2 सवाल ही और रह गए इसमें, वीडियो लंबी होती जा रही है। टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में ये एक इक्वेशन टाइप हम बना लेंगे
कि स्त्री पुरुष या बच्चों पर आधारित प्रश्न। ये 2000 ये जो लेखपाल आई है पिछली 2021-20 21 वाली भर्ती 21-22 वाली, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आया था सेम। देखो 10 आदमी या अथवा लग रहा हो बीच में, और 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में कर लेते हैं। 10 आदमी 13 दिन में, या तो बराबर लिख देंगे उसी काम को 20 महिलाएं 13 दिन में। ठीक है, तो ये 13 दिन हम यहाँ भी लिख सकते थे, जैसे 10 M बराबर 20 वुमन गुणा 13, अलग लिख दो, 13 दिन तो दोनों के लिए है ही, तो यहाँ से ये कट गया, तो M 2 और वुमन 1। ठीक है, M की वैल्यू 2 और वुमन की वैल्यू 1। अब टोटल काम कैसे निकलेगा, वुमन की वैल्यू 1 और M की वैल्यू 2, यानी 10 दूनी 20 गुणा 13 और 20 एकम 20 गुणा 13, यानी कि काम हर एक में समान ही होगा। तो ये कह रहा है कि 24 आदमी 24 M प्लस 17 वुमन उससे दोगुने काम को, यानी कि इसके दोगुने काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल काम हमने यहाँ पर निकाल लिया था, M बराबर 2, W बराबर 1, W बराबर 1, तो ये टोटल काम है 20 एकम 20, 20 गुणा 13, ये टोटल काम है हमारा 20 एकम 20, यहाँ वैल्यू रख दी मैंने, गुणा 13। अब यहाँ पर 24 दूनी 48 प्लस 17 एकम 17 बटे 2, यहाँ बटे 2 था तो 2 को मैं यहाँ ले जाऊँगा गुणा में, इंटू D। ठीक है, तो ये जोड़ दो, बीस गुणा 13 गुणा 2, 13 पंजे 65, 5 चौक 20, 4 दून 8, 8 ही आंसर आ रहा है ना, 8 दिन। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक रेशियो लिया यहाँ से, ये वाला रेशियो 13 मैंने काट दूँ या कुछ भी कर दूँ यहाँ से, तो यहाँ पर M की वैल्यू 2 क्षमता और W की वैल्यू 1, तो M की 2 और W की 1 और W की 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाली, यहाँ से भी निकाल सकता था मैं, 10 दूनी 20 गुणा 13, या 20 एकम 20 गुणा 13। ठीक है, ये टोटल हमारा हो गया काम। तो ये इतने व्यक्ति पका रहा है, यहाँ वैल्यू रख दो, दोगुना काम है, खत्म। अब ये नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं। 4 पुरुष या 6 लड़के L लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो P बराबर एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं, यानी 20 तो एक्स्ट्रा रखिए, 20 इसके साथ भी है, 20 इसके साथ ही, इसलिए मैंने काटने की वजह से जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है, तो P बराबर 3 और L बराबर 2, ये इनकी क्षमता आ गई। ठीक है, तो यहाँ L बराबर, तो क्या करा रहा है वो कि 6 पुरुष और 11 लड़के, तो यानी 6 पुरुष प्लस 11 लड़के कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो 6 पुरुष 6, यानी कि L की जगह 2 रख देता हूँ मैं, P की जगह 3, L की जगह 2, तो 6 दूनी 12 गुणा 20, ये टोटल काम हो गया, बराबर 6 तिया 18 प्लस 11 गुना 22 इंटू D। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40, D बराबर 12 गुणा 20, यानी 20 दूनी 40, 2 से ये 6, तो D बराबर हो गया 6। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, टाइप नंबर B भी है इसमें, और अच्छा ये बस टाइप नंबर B, ये हो गया टाइप नंबर 8 का B। एक एक टाइप में 3 टाइप दिए हैं इसके। ठीक है, ये तब टाइम लग रहा है। 6, ये देखो पूरी इक्वेशन बनेगी, ये क्वेश्चन आया था लेखपाल में, 6 पुरुष और 8 लड़के, और 8 लड़के L लिख दिया है मैंने, किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष बराबर 26 पुरुष और 48 लड़के प्लस 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। 15 पुरुष प्लस 20 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले P और L की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से निकलेगी वो। ठीक है, ये हमें पूछा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनानी है आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 पंजे 10, 30 पुरुष प्लस 8 पंजे 40 L बराबर 26 पुरुष प्लस 48 L। तो यहाँ L कितनी बच गई, 8L बराबर यहाँ से बच गया 4P 2, यानी कि L बराबर 1 और P बराबर के 2, P बराबर 2, L बराबर 1, P बराबर 2, L बराबर 1।
ठीक है। तो 26 दूनी 52 प्लस 48 कम 48 गुणा 2, तो हमें यहाँ रखना है, ठीक है, बराबर 15 दूनी 30 पी 30 प्लस 20 एकम 20 डी। तो ये हो गया आपका 100 गुणा 2 बराबर 50 गुणा डी। तो ये 2 बार गया यानी कि ये हो गया 4, डी बराबर 4 हो गया, ठीक है। ये आंसर है। इस तरीके से इस सवाल को करते हैं। ये मैंने स्वयं ही कर दिया। देखो यहाँ से ये इतना दिन दिया है, यहाँ से ये इतना दिन दिया है, यहाँ से मैं इसको काट दूंगा अगर कट रहा है तो, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने इसका सॉल्व करके 5 6 30 और 5 8 40 26 और 48। अब यहाँ से मैं इसको घटाऊंगा, यहाँ बच गया 4 और यहाँ से बच गया 8, तो 4 दूनी 8 2, तो L बराबर 1 और P बराबर 2, ठीक है। L बराबर 1 और P बराबर 2, तो ये यहाँ से 2 1 2 1 P की वैल्यू 2 रख दूंगा। 26 दूनी 52 प्लस 48 एकम 48 गुणा 2, 15 दूनी 30 और 20 एकम 20, ये 50, ये 4 दिन। अब ये एक सवाल मैंने आपके लिए दे दिया, ठीक है। ये दूसरा सवाल आप स्वयं करेंगे। सवाल सही है, नॉर्मल है, ऐसे ही करना है, तभी मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब ये मैं नेक्स्ट सवाल करता हूँ आपका। जब काम बारी बारी से हो, ये सरल सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। टाइप नंबर 9, सही से समझ लेना, एक बार में काम खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। कह रहा है ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसे 50 दिन में। ए किसी काम को 40 दिन में और बी उस काम को 50 दिन में कर लेता है, तो टोटल हम निकाल लेंगे काम 200, ये 5 और ये 4, यानी कि टोटल हो गया इसका 9, ठीक है। अब यानी कि 9 काम हो गया। अब कह रहे हैं यदि ये दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम पूरा करें तो पूरा काम कितने में हो, यानी कि अगर हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर ये करेगा, अगर या तो हम ऐसे करेंगे 200 काम को ही 5 4 5 4 5 4 ऐसे करते रहे, जोड़ते रहे, जब तक 200 नहीं पहुंचे, तो ये तो हो जाएगा बहुत लंबा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 2 दिन का एक पेयर बनाते हैं, यहाँ टोटल 9 यानी कि ये 9 है, ये 2 दिन है, ठीक है। अब 9 से यहाँ डायरेक्ट भाग देंगे, 200 में 9 से भाग देंगे, 9 दूना 18, 2 बचा 20, 9 दूना 18। अब 2 काम बचा, ये 2 कौन करेगा, पहले वाला, और 22 गुणा 2 यानी कि ये डबल है, ये 9 से जब ये डबल है तो ये भी आपको डबल करना है, यानी ये हो गया 44। अब काम कितना बचा है, 2, और ये करेगा पहले वाला 5, ठीक है। 44 सही, 2 बट्टे 5। एक सवाल और है, ये थोड़ा आवाज़ हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। राम श्याम और मोहन, देखिए राम श्याम और मोहन, राम करता है 20 दिन में, श्याम करता है 25 दिन में, और वहीं मोहन करता है 30 दिन में, ठीक है। राम श्याम और मोहन, तो ये एलसीएम इसका ले लूँ मैं, एलसीएम है इसका 300, ठीक है। तो यहाँ से ये 20 और ये 12 और ये 10, टोटल हो गया कितना, 2 और ये 15 बार गया यार, 15 यानी कि ये 7 और ये 3, 37 हो गया टोटल। अब ये कह रहा है, ठीक है, तो यानी कि अब ये 37 से मुझे ये 300 वाला कार्य कराना है, ठीक है। हाँ, तो यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कर कितने दिन में, तो अंतिम बारी किसकी होगी, तो ये 300 मुझे कराना है, ये 300 कराना है, ठीक है। ये लगभग आपका जाएगा, ये 3 व्यक्तियों का काम है, 1 2 3 भाई। पहले दिन 15, दूसरे दिन 12, तीसरे दिन 10, फिर 15 12 10, तो मैंने पेयर बना लिया 37 का। तो 37 से मैं भाग लगाऊंगा 300 में, ठीक है। तो ये 3 दिन का काम है, यानी कि 300 में भाग लगाऊंगा तो ये जा रहा है 8 बार लगभग, 8 7 56 का 6, हासिल लगी 5, 8 3 24 और 5 29, यानी 4 काम बच गया। यानी ये जो 8 है इसमें मल्टीप्लाई मुझे 3 से करना पड़ेगा क्योंकि 3 का पेयर था, तो 8 3 24 दिन, 4 काम बच गया है। और कौन करेगा, पहले वाला 15, ये इसका आंसर है। तो बारी बारी में यही है कि ये 1 2 3 काम करेंगे तो टोटल है 37, लेकिन ये टोटल 3 दिन का काम है। पहले दिन 15 काम हुआ था भाई, बारी बारी से काम कर रहे हैं। आज 15 वाला करेगा, कल ये करेगा, परसों ये करेगा, तरसों कुछ और करेगा, ये वाला 10 दोबारा आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये 3 दिन का काम हमने 37 से हम भाग देंगे तो 8 बार गया, तो 8 या 24 3 24 निकाल लिया, और यहाँ से ये 37 तो हमारा था ही बेस, तो 8 या 24 दिन हो गए, तो कार्य बचा 4। अब 4 को ही पहले वाला ही तो करेगा, तो ठीक है। अब तो यहाँ से ये आपका चैप्टर खत्म है।
बहुत ही बड़ा चैप्टर था और मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। हो सकता है थोड़ा कहीं कहीं मैंने जल्दी कर दिया है, लेकिन फिर भी लेट हो गए। ठीक है, आप पूरा चैप्टर करेंगे और सही से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।